इस वीडियो में हम लैंगिक प्रजनन के प्रकारों के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम एक बार याद कर लें कि प्रजनन क्या होता है। प्रजनन वो प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने ही समान जीव को जन्म देता है। इसी को अगर दूसरे शब्दों में कहें तो प्रजनन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव जैविक और आनुवांशिक रूप से अपने ही समान नए जीव को जन्म देता है। ये दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। और उसमें मुख्य अंतर क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन में केवल एक ही जनक या एक ही पेरेंट होता है, नर या मादा में से कोई एक। और लैंगिक प्रजनन में दोनों जनक यानी कि नर और मादा दोनों शामिल होते हैं। अलैंगिक प्रजनन में युग्मक शामिल नहीं होते और लैंगिक प्रजनन में युग्मक शामिल होते हैं, नर और मादा दोनों युग्मक। अलैंगिक प्रजनन में विविधता नहीं होती, वहीं लैंगिक प्रजनन में विविधता होती है। और यही कारण है कि हम हमारे माता पिता जैसे होते जरूर हैं, लेकिन हमारे बीच बहुत सारे अंतर भी होते हैं, हम उनसे बहुत अलग भी होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं लैंगिक प्रजनन के प्रकारों के बारे में। ये 3 प्रकार के होते हैं, अंडयुज, जरायुज और अंडजरायुज। सबसे पहले बात करेंगे अंडयुज या ओविपेरस के बारे में। अंडयुज जीव वो होते हैं जो अंडों से निकलते हैं और खुद भी अंडे देते हैं। इसके कुछ उदाहरण है मेंढक, गिरगिट, मुर्गी और बहुत सारे पक्षी। पक्षी तो इसका मुख्य उदाहरण है। हमने देखा है ना पक्षी किस तरह से घोंसले बनाते हैं और उसमें अंडे देते हैं। तो अंडयुज जीव वो होते हैं जो स्वयं अंडे देते हैं और वो खुद भी अंडों से ही निकलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में एक बहुत मज़ेदार बात मुझे पता चली थी, वो ये है कि मछलियाँ जो होती हैं ना, वो एक बार में 500 अंडे तक दे सकती हैं। 500 अंडे, है ना मज़ेदार बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लैंगिक प्रजनन का दूसरा प्रकार है जरायुज। जरायुज जीव वो होते हैं जो अपनी माँ के गर्भ में विकसित होते हैं और उसके बाद माँ उन्हें जन्म देती है। इसमें लगभग सभी स्तनधारी आते हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, हाथी और यहाँ तक कि हम इंसान भी। तो जरायुज कौन होते हैं? जरायुज में जो बच्चे होते हैं वो अपनी माँ के गर्भ में विकसित होते हैं और उसके बाद माँ उन्हें जन्म देती है। इसके बारे में एक मज़ेदार बात यह है कि कुत्ते जो होते हैं ना, वो एक बार में 24 बच्चों को जन्म दे सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रकार की ओर। लैंगिक प्रजनन का तीसरा प्रकार है अंडजरायुज। ये पहले दोनों प्रकारों का एक मिश्रण है। ये जो जीव होते हैं इनका भ्रूण अंडे के अंदर विकसित होता है और वो जो अंडा होता है वो माँ के गर्भ में होता है। अंडे माँ के शरीर के अंदर ही फूटते हैं और फिर माँ बच्चों को जन्म दे देती है। तो यहाँ क्या हुआ कि अंडे के अंदर भ्रूण विकसित हुआ और वो अंडा माँ के गर्भ में है, फिर अंडा माँ के गर्भ के अंदर ही फूट गया और फिर माँ ने बच्चों को जन्म दे दिया। और इसके कुछ उदाहरण होंगे शार्क, कुछ प्रकार के सांप और प्लैटिपस। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना। हमने जाना कि अंडयुज वो जीव होते हैं जो अंडों से निकलते हैं, जरायुज वो जीव होते हैं जो अपनी माँ के गर्भ में विकसित होते हैं और उसके बाद माँ उन्हें जन्म दे देती है, और अंडजरायुज में भ्रूण अंडे के अंदर विकसित होता है जो कि माँ के गर्भ में होता है और अंडे माँ के शरीर के अंदर ही फूटते हैं और उसके बाद माँ बच्चों को जन्म देती है।